Student, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we will discuss class 8th science chapter number 12, friction. Okay, so in this chapter we will discuss what is friction, advantage of friction, disadvantages of friction, and the where it is used, the factors and the causes of the frictions. Okay, and how to reduce the friction, how to increase the friction, and fluid friction. Okay, these are the content which we will discuss in this chapter. So firstly, what is friction? Friction or the frictional force is a force that act in a opposite direction to a moment. जिस साइड मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट साइड से वो क्या होता है, एक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे कि यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में. द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन. ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर पास में है वो, और तो उसके अपोजिट मतलब जहाँ से कांटेक्ट में मतलब आ रहा है, तो वहीं से ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है. ठीक है, समझ में आ गया, जैसे बॉक्स के उसमें भी हो गया. और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, दो सरफेसेस के बीच में होता है. ओके, सो लेट्स डिस्कस द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग. ओके, मतलब स्लिप होना है, स्लिप होने से पहले मतलब बिना स्लिप हुए हम लोग को वॉक करने के लिए अनेबल्स करता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ द शू एंड ग्राउंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग. जूते जो पहन रखे हैं उसके सोल में और मतलब ग्राउंड जो है उनके बीच में आने के बाद हम स्लिप होने के बजाय हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से हम वॉक कर पाते हैं. वाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग. ठीक है, बाय मेकिंग द बैलेंस बनाता है. ठीक है, जब हम लोग चलते हैं तो आपको पता होगा, जब हम लोग चलते हैं तो पैर पीछे की तरफ ढकेलते हैं हम लोग. ठीक है, तो वो जो पीछे की तरफ ढकेलते हैं उस टाइम पे जो फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग स्लिप होने से बच जाते हैं. ठीक है, वॉकिंग के दौरान फ्रिक्शन बहुत काम आता है. फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉकिंग ऑन स्लिपरी ग्राउंड ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फ्रिक्शन ऑन स्लिपरी ग्राउंड इज लेस ड्यू टू विच वी मे स्लिप. ओके, मतलब स्लिपरी ग्राउंड जो होता है, आइस पे हो गया या फिर पानी हो गया, तो वहाँ से ज़्यादा स्लिप हो जाएगा. मतलब जितना स्मूथ सरफेस उसको मिल जाएगा ना, तो फिर वहाँ पे फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, गिर जाते हैं. ठीक है, then friction enables a car to move on road without skidding. Without skid हुए रोड पे चल सकती है, because friction between the tire of the car and the road which enable car to move forward without skidding. Okay, मतलब फ्रिक्शन जो होता है टायर और रोड के बीच में, मतलब आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि फ्रिक्शन मतलब दो सरफेसेस के बीच में. ठीक है, वो सरफेस स्मूथ हो सकती है, रफ हो सकती है. जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा कम होगा, और अगर रफ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन कार वुड स्टे वेयर इट वॉज. जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगी अगर उसका फ्रिक्शन नहीं हो. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप टायर में देख रहे हो, फ्रिक्शन जो होता है रेसिस्ट स्लाइडिंग. ओके, एंड पुश करता है, एंड व्हील जो है वो हमारा मूव करता है फॉरवर्ड की तरफ. कार जितने भी मूव करती हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. Friction enables a car to move on road without skidding. It becomes sometimes difficult to drive and control car on wet road. Okay, slippery जो होते हैं, wet roads जो होती हैं, वहाँ पे difficult हो जाता है ड्राइव करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कार को. This is because of water present on the road which reduce the friction. जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना स्मूथ सरफेस होगा तो वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किड हो सकती है कार रोड से. ठीक है, फ्रिक्शन अनेबल अस टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर. ओके, कुछ भी राइट करने के लिए, पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, या ब्लैक बोर्ड पे चॉक एंड डस्टर के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही होती हैं. बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेंसिल और द पेपर. ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है टिप और पेपर के बीच में, उसकी वजह से, मतलब यहाँ पे सरफेस कौन सी हो गई, पेंसिल का टिप हो गया और पेपर हो गया, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से. कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द पेंसिल lead rubs off from it due to the friction which appear as black mark on the paper. ठीक है, उसी वजह से black mark दिखता है. देन फ्रिक्शन अनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड. मतलब किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, वी कैन होल्ड अ ग्लास टम्बलर इन आवर हैंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज अ टम्बलर एंड आवर हैंड. ठीक है, फ्रिक्शन किसके बीच में हुआ, जो ग्लास टम्बलर हमने लिया है, जो ग्लास लिया है, और हमारे हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ है. सिमिलरली वी कैन पिक अप द बुक्स लाइंग ऑन द डेस्क बाय आवर हैंड. उसमें हैंड और जो बुक है उसके बीच में क्या लगा है, हमारा
फ्रिक्शन फोर्स लगा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन अनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक, मैच स्टिक जलाने में भी हेल्प करती है। फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस कर सकता है। वी कैन रब द मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ साइड ऑफ द मैच बॉक्स, देन फ्रिक्शन बिटवीन बोथ ऑफ दैम प्रोड्यूस द हीट एंड दिस हीट बर्न केमिकल प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द मैच स्टिक एंड इट लाइट्स अप। ओके, हम लोग फ्रिक्शन ही करते हैं, रब भी करते हैं उस सरफेस से, ठीक है, जो रफ सरफेस होता है मैच बॉक्स की। तो जब हम लोग रब करते हैं तो वहाँ पे हीट आती है, और हीट से वो क्या होता है, उसमें अंदर जो केमिकल होता है वो जल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से मैस्टिक जो होती है उसमें लाइट हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गए सारे एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज जो होते हैं फ्रिक्शन के। वो कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शन वेयर अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज व्हेन वी वॉक ऑन द रोड। Tiny surface of the shoe keep on breaking off slowly, due to which the soles of our shoes wear out slowly, due to which shoes get damaged and becomes unfit to wear. Okay, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारे शूज़ जो होते हैं वो मतलब उनकी सोल्स जो होती हैं वो फट जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। देख रहे हो आप, बिफोर जूते थे वो ऐसी सोल थी उसकी, और आफ्टर में उसकी सोल कैसे दिखाई दे रही है। टायर ऑफ द व्हीकल्स जो होते हैं वो भी वेयर आउट हो जाते हैं ग्रेजुअली फ्रिक्शन की वजह से। लाइक द शूज़, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द टायर जो होते हैं वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन व्हेन दे रन ऑन द रोड। एंड द सेम थिंग ऑल्सो हैपन्स विद द बाइसिकल। बाइसिकल टायर से भी वैसे ही होता है, जैसे आपको दिख रहा है बिफोर एंड आफ्टर टायर्स की आप शेप दे सकते हो। बिफोर आपको टायर कैसा दिखाई दे रहा है, आफ्टर में, तो मतलब उसकी रफनेस कम हो जाती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन क्या होती है, दो सरफेसेस के बीच में, उन सरफेसेस के ऊपर क्या होता है, वो इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे में फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे रोड पे गड्ढे हैं, ठीक है, और आपके हाथ में कुछ ऐसा है जो रोड के ऊपर, मतलब या फिर आपका टायर देख लो, टायर की शेप भी उस तरीके से है कि रोड के गड्ढों में वो फिक्स हो रही है, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ ऐसी है जो उसमें फिक्स हो रही है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब वही क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन हो गया। अगर वो स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन काम करेगा नहीं, और अगर वो रफ होगी तो फ्रिक्शन क्या करेगा, काम करेगा। ये एक तरह से फोर्स होता है, ठीक है। फ्रिक्शन वेयर आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली। ब्रेक पैड्स जो होते हैं बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो रबड़ के बने होते हैं, और ब्रेक्स जो होते हैं व्हीकल्स के उसमें लॉट्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। एंड फ्रिक्शन वेयर आउट द ब्रेक पैड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्रेक के जो पैड्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन वेयर आउट करता है स्टेप्स ऑफ स्टेयर केस इन बिल्डिंग एंड फुट ओवर ब्रिजेस। जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से, आपने देखा होगा ऐसी सड़कें आपको दिखाई दे रही है, जैसा जैसा पिक्चर में आप देख रहे हो, तो फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, सोल्स ऑफ शूज़ निकलता है, ठीक है। एंड सोल्स के साथ में, क्योंकि वो वेयर हार्ड जो रॉक्स होते हैं उन पे वो हो रहे हैं, मतलब उनके टच में आ रहे हैं, सरफेस के टच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेयर आउट जितनी भी वॉल्स का और ये स्टोन्स का, जैसे फर्स्ट पिक्चर रेलिंग में आप दिख रहे हो, ठीक है। तो स्टेयर केस जो कि नॉर्मली रेलवे स्टेशन, ऑफिस या ओल्ड बिल्डिंग्स में होती है, वहाँ पे आप देख ही रहे हो किस तरीके से वो धीरे धीरे मतलब ऐसे ख़राब होते जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, आप सीढ़ियों में देखिए, ठीक है, इस तरीके से वेयर आउट होते जाते हैं, सारे पेंट वेंट उतर रहा है, ठीक है। पत्थर भी थोड़ा थोड़ा पिघल, मतलब ऐसे हो रहा है, पत्थर को वैसे पिघला नहीं बोल सकते, जैसे फर्स्ट उसमें दिख रहा है ना, थोड़ा बेंट दिख रहा है, इस तरीके से, ठीक है। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मोशन। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, मोशन जो है वो कम हो जाता है। मीन्स फ्रिक्शन क्या करता है, कोई भी मूविंग पार्ट है कोई भी मशीन के, अगर उनमें फ्रिक्शन कम लग रहा है या फिर उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, इनफैक्ट जैसे कि कार, बस, एयरप्लेन, बोट, शिप्स एक्सेट्राज हैं, तो उनमें फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, वो मोशन जो है उनका स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? सो आई ऑलरेडी टेल यू दैट द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, मतलब कैसा है वो, स्मूथ है, हार्ड है, रफ है, कैसा है। तो वो सरफेस जिसके कॉन्टेक्ट में आता है, फ्रिक्शन उसके नेचर पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर। और वो सरफेस जो है वो दोनों कितना प्रेस्ड टुगेदर है, मतलब जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे शूज़ जो होते हैं, शूज़ के सोल और उसमें तो हमारी पूरी बॉडी का वेट उस पर आता है, ठीक है। तो कितना हार्डली वो प्रेस्ड होता है, ये भी होता है, ठीक है। फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पे हमेशा कम होता है। फ्रिक्शन इज लेस ऑन ए स्मूथ सरफेस, ओके। फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेसेस।
Causes of friction. Friction is caused due to the interlocking of irregularities between the two surface in contact. फ्रिक्शन किस वजह से होता है? जब वो इंटरलॉकिंग होती है। मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग अगर होता है तो उस बीच में क्या हो जाता है? फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। स्मूथ सरफेस होते हैं तो उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ होती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, या फिर होती भी है तो बहुत माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। रफ सरफेस होगा, उसमें इरेगुलरिटीज़ भी लार्जर हो। इरेगुलरिटीज़ का मतलब क्या है? उबड़ खाबड़ होगा कोई भी, ठीक है, तो उसमें दो सरफेसेस में क्या होगा? ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर रफ। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में एक बॉक्स के ऊपर, मतलब एक टेबल के ऊपर एक छोटा बॉक्स रखा हुआ है। ये जो ब्लू बॉक्स है, इसमें यहाँ के पार्ट में जहाँ पे ये दोनों सरफेस एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में आ रही है, ये सरफेस का यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन टीएस दिखा रही हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा? ये जो है मतलब टेबल है ये, ठीक है, डार्क ब्राउन वाली टेबल है, ऑरेंज वाली क्या है इसकी, जो इस पे पीस रखा है कोई भी, तो ये इरेगुलरिटीज़ है। अगर ये इरेगुलरिटीज़ में फिक्स हो जाते, इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स हमारा फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो ज़्यादा होगा, स्मूथ हुआ, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं? So there are three main type of frictions: static, sliding and rolling friction. Static friction वो friction होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, जो पड़ा है एक जगह रखा है, उसमें फ्रिक्शन लगता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो कि स्लाइड करते टाइम किसी भी सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उसमें जो एग्जर्ट होता है। एंड रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल ओवर करने के लिए यूज में होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक दोनों से कम होता है। समझ में आ गया? तो सबसे ज़्यादा जो होगा फ्रिक्शन वो किस में होगा? स्टैटिक में होगा, जो रेस्ट इन पोजिशन में होता है। ठीक है, स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग में, और उसके बाद में सबसे कम किस में होता है? रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, उसके बाद में आप देख ही सकते हो, ये जो भारी ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रोलिंग स्लाइडिंग में उससे ज़्यादा मतलब उससे कम, और सबसे ज़्यादा कम किस में होगा? रोलिंग में। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे? इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन देन यू हैव टू इंक्रीज द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट विद। ओके, दो ऑब्जेक्ट जो है वो जिसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको सरफेस का जो कांटेक्ट में है उसको भी, रफनेस को बढ़ाना होगा। ठीक है, जैसे कि सोल्स जो होती हैं शूज़ की, उसको ज़्यादा ग्रूव्ड करवा दो जिससे आपका ग्रिप अच्छा बैठ सके फ्लोर पे। टायर ऑफ द व्हीकल जो होते हैं उनको और ज़्यादा ट्रेडेड रहें, वो उनके ऊपर जो वो स्ट्रक्चर बना रहता है ना टायरों का, वो ज़्यादा हो जाए तो जिससे ग्रिप रोड पे अच्छी बन सके। ब्रेक पैड्स जो होते हैं उनको और ज़्यादा रफ बना दिया जाए ताकि वो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा मतलब वो ज़रूरी ना पड़े, मतलब ज़्यादा उसको यूज़ मतलब प्रेशर ना डालना पड़े उस पर। जिमनास्ट जितने भी होते हैं वो एक कोर्स सब्सटेंस लगाते हैं, अपने पाउडरी कोर्स सब्सटेंस होता है अपने हैंड्स में, ताकि उनका ग्रिप अच्छा बैठ सके। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ये जिमनास्ट है, तो इसने क्या किया हुआ, अपने हाथ में कोर्स सब्सटेंस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, ये ग्रिप अच्छा रख पा रहा है। ठीक है, तो रफनेस बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप इंक्रीज कर सकते हो फ्रिक्शन को। देन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कैसे रिड्यूस करें? अगर कोई भी लुब्रिकेंट लाइक पाउडर हो गया, ऑयल या ग्रीस लगा लेते हैं तो उससे क्या होती है, सरफेस स्मूथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है। आप रोलर का या व्हील्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे कि सूटकेस वगैरह ले जा रहे हो, आप भारी है उसको ऐसे उठा रहे हो, उसे बहुत भारी लग रहा है, आप उसमें रोलर्स या फिर व्हील्स लगा सकते हो, बॉल बियरिंग्स रख सकते हैं। हम लोग कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पाउडर स्प्रिंकल कर लेते हैं, ऑयल और ग्रीस अप्लाइड करते हैं। कोई भी मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनको मतलब उसमें मूव करना, मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल वगैरह डाल लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो अच्छे से मूव करता है। रोलर जो होते हैं लगेज बैग्स में वो लगा सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। व्हील्स जो होते हैं जो व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। बॉल बेयरिंग जो यूज़ किए जाते हैं सीलिंग फैंस में, बाइसिकल्स एंड व्हीकल्स में, वो भी रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं।
इसके बाद में आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? सो द फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दैम। ओके, कोई भी फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो किसी भी लिक्विड या गैस के ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड या गैस की वजह से लगाया जाता है, ठीक है। और फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का नेचर कैसा है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और शेप क्या है। एग्जाम्पल्स लाइक बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो उनके एयर में तो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड जो है, फ्लूइड फ्रिक्शन वो कम काम करे, ठीक है, जिसको वो रिड्यूस कर सकती है। फिश जो कि वाटर में रहती हैं तो उनमें भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाता है। एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब बनाई जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो मतलब ये जो अपने डायग्राम्स हैं, तो देखिए इसमें वाटर के अंदर है तो ये फिशेस की बॉडी आपको दिखाई दे ही रही है कैसे स्ट्रीमलाइंड है। एरोप्लेन दिख रहा है, यहाँ पे बोट्स दिख रही है, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है जिसकी वजह से ये मतलब इसमें रिड्यूस हो सके फ्रिक्शन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके चैप्टर में इतना दिया हुआ नहीं है लेकिन मैंने आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स, ओके। And the conclusion was friction is a necessary evil, but we hate it sometime, but we also need it, and it is very useful but harmful too. Okay, if you have any doubt then let me know about it. Thank you so much.